काही प्रश्न जे त्यांनी प्रश्न विचारले, आता काय प्रश्न विचारले, टाईप होणं, ते दुरुस्त करणं, लिहून ही प्रोसिजर चालते. आणि त्यामुळं त्या काळात शिवकालीन महाराष्ट्र हे पुस्तक माझं जवळपास निम्म वाचून झालेलं आहे. आणि व्यवस्थित ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी देखील चांगली मला वागणूक दिली, कोणती तक्रार करण्याची काही आवश्यकता नाही. आणि त्यांनी त्या प्रोसिजरला वेळ लागतो आणि त्यामुळे तो तेवढा कालावधी जातो असं मला वाटतं. लोक महाराष्ट्रातली फार आता नुसतं आता प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलून तुमचा त्याच्यावर विश्वास पडणार नाही, तर वेळच ठरवेल त्याच्यावर तुम्हाला काय तुमचा निष्कर्ष त्यानंतर कळेल तुम्हाला. मी मीडियाचे देखील आभार मानतो. तुम्ही सगळे घामाने ओथंबून गेलेला आहात आणि तुम्हीही सकाळी 10, 9, 8 वाजल्यापासून सतत या ठिकाणी पूर्ण इथं गोळा झालेले महाराष्ट्रातून आलेले कार्यकर्ते आणि माझी होणारी ही चौकशी याबद्दल तुम्ही बरेच कष्ट घेतले. आव्हाड साहेबांचे आभार मानायला पाहिजेत. सकाळपासून 8 वाजल्यापासून ते या कार्यक्रमासाठी, या सगळ्या दिवसभराचा जो काही चाललंय त्याच्यासाठी इथं ठाम बसून आहेत. मी विनंती पाठवलेली होती की आव्हाड साहेबांना जायला सांगा, ज्यावेळी बाहेर येईन त्यावेळी मी फोनवर बोलेन, पण आव्हाड साहेब इथून हल्ले नाहीत. आव्हाड साहेबच नाही तर हे आमचे मुंबईतले दोन्ही अध्यक्ष आहेत, सगळे इथं बसणारे सगळेच, आणि मगासपासून तुम्ही बघताय महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते, नेते सगळेच थांबले. त्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि जे आलेले नाहीत त्यांचेही आभार. अभिप्रेत नव्हतं. मी सांगितलंय पुन्हा ज्यावेळी बोलवाल त्यावेळी. पहिला मराठी में इसका अजित पवारांनी ह्याच्यावरती कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. असं आहे की प्रमुख नेत्यांची स्वतःची काही कामं असतात, ते कामच्या पक्षकार्यात गुंतलेले असतात. ते पक्षकार्यात गुंतलेले सगळ्यांनी आपलं काम सोडून इथं मुंबईत यावं. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की जयंत पाटील स्वच्छ आहे, तो चौकशी झाल्यानंतर परत बाहेर येणार आहे याची खात्री असल्यामुळे आणि त्या सगळ्यांचा माझ्यावर विश्वास असल्यामुळे ते आज उपस्थित राहिले. माझ्याकडे सकाळपासून मोबाईल नाही, त्यामुळे सकाळपासून माझ्याकडे कोणाचाही फोन मी घेऊ शकलो नाही. तर माझा फोन माझ्या स्वीय सहाय्यकाकडे दिलेला होता. काल परवा अनेक मान्यवरांचे फोन आले. मी आता एक नाव घेतलं आणि दुसरं नाव नाही घेतलं तर प्रॉब्लेम होतो, कारण माझी मेमरी कधी कधी धोका देते आणि मग प्रमुख नाव राहिलं तर मग ते बरोबर होणार नाही. पण सगळे महाराष्ट्रातले दिग्गज नेत्यांनी मला फोन करून समर्थन दिलं, पाठिंबा दिला, चौकशी केली. नाही, त्याचा काय संबंध नाही आला. सोळालाच झालेली है। आप बताइए, कई क्लैरिटी दी कि आरोप के तहत आपको बुलाया गया था, सवा जॉब का उम्र थी, एग्जैक्ट आरोप क्या है और आपका कहना क्या ये केस क्या आपके ऊपर? एग्जैक्ट आरोप क्या है ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो सवाल उन्होंने पूछे उनके सारे जवाब मैं दे दिए। अब जहाँ तक IL&FS का सवाल है, पूरे ज़िंदगी में मेरा IL&FS के साथ कभी भी ताल्लुक़ आया नहीं। उनके किसी भी एजेंसी, एजेंट, किसी के साथ ताल्लुक़ मेरा आया नहीं। मेरे अकाउंट में किसी के पैसे आए नहीं, न मैंने किसी को पैसे दिए। मेरी काम करने की कार्यपद्धत बहुत क्लीन है।
मैं किसी के पास से पैसे लिए नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन नहीं सकता क्योंकि ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं। सर आपसे दरअसल विषय की कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी क्लैरिटी आप दीजिए एग्जैक्ट आप किस मामले में बुलाए, कम से मुंह बताइए, क्योंकि हर कोई अपने अपने अलग अलग बात अगर आप भी बता दीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एग्जैक्ट मामला जो है ये मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे सवालात जो मेरे सामने रखे गए उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें से कोई बात नहीं। कोहिनूर सीटीएनएल का मामले से जुड़ा हुआ केस है ये, मालूम नहीं मेरे रोड कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मामला है कि पैसे मालूम नहीं, मेरी कंपनी को पैसे ही नहीं मिले किसी के नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम है मेरा। लंबा सवाल होगा अभी। देखिए सर क्लैरिटी देखिए, बहुत सारे फिलर्स आ रहे हैं, अगर आपकी अपनी तरफ से बता दें तो बेहतर होगा। कम से कम आप फिलर्स जो है जो आपको बताना है वो बताओ। मैं ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने मुझे जो सवालात किए उसका पूरी तरह से उनका सेटिस्फैक्शन मैं कर चुका हूँ और मेरे अकाउंट में किसी के पैसे कभी आए नहीं, ये भी मैंने बताया। मेरे अकाउंट से किसी को पैसे गए नहीं। IL&FS के साथ तो मेरा ज़िंदगी में कभी लेन देन हुआ नहीं, कोई मेरा संबंध नहीं है। और मेरी पूरी हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, उन्होंने कुछ जो भी सवाल पूछे वो सारे सवाल मैं पूरा उनका सेटिस्फैक्शन कर चुका हूँ। सर जब आप गृह मंत्री थे उस दौरान कुछ लेन देन हुए, कमीशन के पैसे गए, इस तरह की चर्चा सुबह से रही, क्या इस संदर्भ में कुछ अरे स्टोरी अच्छी तो स्टोरी चलाओ, जो जिस पे दम नहीं हो क्यों स्टोरी चलाते हैं। कमाल किया, गृह मंत्री का और उसका कोई संबंध ही नहीं है। और मेरे अकाउंट में कोई आप जिस तरह से सवाल पूछते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और बेबुनियादी है। बेबुनियादी मतलब मेरा हिंदी भी सुधर गया। पहले ऐसे नेता है जो ईडी की लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी के बाद आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हैं। ईडी का दफ्तर कैसा लगा, कितनी कब चाय पी? ईडी के अधिकारी जिस अधिकारी थे उन्होंने मेरी अच्छी तरह से अवगत की और उन्होंने जो भी सवाल पूछे उनका भी मैंने समाधान किया। ईडी के ऑफिस में बहुत कम जगह है, कंजेस्टेड है ईडी का ऑफिस। और लेकिन ईडी के जो अधिकारी मुझे बात किए वो तो उन्होंने सीधे अच्छे जो सज्जन थे। कुछ नहीं मांगे मुझे। मेरे पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट्स है, जो इंफॉर्मेशन है उनके पास भी है। और उन्होंने कोई हमारी संस्था है, यानी क्या बोलते हैं, शुगर फैक्ट्री है, हमारी कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है। मेरा कोई पर्सनल प्राइवेट शुगर फैक्ट्री नहीं है। मेरी पर्सनल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी है वो उनको मैं पेश किए है और करूँगा। मैंने कहा है जब भी वो मैं हाजिर हूँ। आने वाला वक्त ही आपको बता पाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ भी कहा तो आप और देखने वाले तो विश्वास तब रखेंगे जब मेरा बिहेवियर उनके सामने आएगा। मुझे कोई दबाव उन्होंने नहीं किया और कोई दबाव की बात भी नहीं की। मी नेहमीच भेटतो त्यांना, ते कधी येतील ते चौकशी करू। नाही हो, मला आत्ता मगाशी त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला। त्यांनी फक्त चौकशी करत होते ते श्रीयुत शिवाजीराव गर्जेंच्याकडे की मी पक्ष कार्यालयात आहे का, घरी गेलो। तर त्यावेळी मी फोन घेऊन सांगितलं मी आता इथून घरी जाणार आहे, ते प्रवासात आहेत, एवढीच चर्चा झाली, बाकी काही चर्चा नाही।
ते ज्यावेळी येतील मुंबईला त्यावेळी भेटायला जाणार आहे. सकाळी अजित पवार कार्यालयात येणार आहेत तेव्हा तुम्ही त्यांची भेट घेणार आहात का? काही चर्चा सकाळी करणार असेल? नाही, मला असं वाटतं की ज्यावेळी त्यांची मी सकाळी तर मी येणार नाही आहे, पण ज्यावेळी त्यांची भेट होईल त्यावेळी भेट होईलच. आज कार्यकर्ता मुद्दे पे बहुत संगठित संख्या में आए थे लेकिन आपके पार्टी जो एमएलए ऐसा है कि एमएलए और किसी को भी मुंबई में आने के लिए नहीं कहा था। मैंने ट्वीट भी किया था। मैंने ट्वीट करके कहा था कि मैं सिर्फ इंक्वायरी को जा रहा हूँ, आप न आए तो बेहतर। ऐसा मैंने, आप मेरा ट्वीट पढ़िए तो हमारे एमएलए ट्विटर पे रहते हैं काफ़ी, तो शायद बहुत 1-2-4 एमएलए तो वापस इस तरफ आ रहे थे तो वापस चले गए। उन्होंने पूछा फ़ोन करके क्या, तो बोला नहीं, कोई आने की ज़रूरत नहीं। 9 घंटे का लंबा समय क्यों लगा है सर? मैं उनको कह रहा था कि आप सब नीचे बैठे हैं और प्रेस इतनी बहुत तादाद पे है, तो जल्द से जल्द जितना हो गया, तो लेकिन टाइपिंग जो होता है वो हर क्वेश्चन का टाइपिंग होता है, लिखित स्वरूप से स्टेटमेंट दिया जाता है, और इसलिए वो प्रोसीजर होती है तो लंबा तो चलता ही है। सर, आपको कोर्ट करते हुए मैं सवाल पूछता हूँ कि ईडी की 9 घंटे की पूछताछ चली, जयंत पाटिल कितनी बार इस दौरान घबराए? एक बार भी नहीं। घबराने का सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा दामन साफ है। हाँ? दामन साफ है, और मुझे लगता है कि कोई घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और उन्होंने भी मुझे घबराया नहीं। सर क्या क्लीन चिट दे दी है? क्या क्लैरिटी दी है आपको कि दोबारा नहीं आना होगा? आप तो तैयार। अब देखो, मैं अकेला ही बोलने लगा तो दूसरी साइड आपके सामने आनी चाहिए, तो आप, मुझे बेहतर होगा कि आप दूसरी साइड पूछे आगे के सवाल। एक मी हा शिवकालीन महाराष्ट्र सध्या वाचतोय। जुन्या काळात काय परिस्थिती होती शिवाजी महाराजांच्या काळात, त्याचं वाचन केलेलं आहे। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आणि कसं आहे की मला पूर्ण खात्री आहे की कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी मी केलेल्या नाहीत। ज्यावेळी चौकशी पूर्ण होईल त्यावेळी स्पष्टच होईल सगळं। सर, संजय राऊत म्हणाले की 2024 ला जर सरकार आलं तर आमच्याकडे बाकीच्या नेत्यांची ईडीची लिस्ट आहे, काय सांगाल यावर? लोक नाही, असं आहे की त्या बाबतीत पुढं 2024ला काय बोलणार, आपण काय करणार ह्याच्याविषयी मी आज कोणतंही मत व्यक्त करणार नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रामध्ये वाढवणे आणि ताकदीने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस समर्थपणाने अधिक ताकदीने वाढवणे, शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे काम आणि व्रत आम्ही सगळ्यांनी स्वीकारलेलं आहे, आणि ठामपणाने ते काम आम्ही करत राहू। 2024च्या निर्णयाची किंवा त्यावेळच्या निवडणुकांची आज काळजी करण्याची आम्ही चालतो, काम करूनच दाखवू असं आम्ही सगळे ठरवतो।